Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है दैट हु एंड व्हाट इज़ अराइविंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाले हैं और कौन आने वाले हैं। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से चीज़ें होने का संभावना है और कौन आने वाले हैं। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। 2 कार्ड एक साथ आ रहा है विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स। ओके, 2 उठ के आ रहा है गाइस। 5 ऑफ कप्स एंड विद वी डू हैव एज द 4 ऑफ कॉइंस। We do have the 4 of swords. Okay, bottom of the deck हमारे पास वाह 10 of cups. So कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है यस 4 ऑफ स्वर्ड्स। सो 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट और राइट। अच्छा, सारे साइंस यहाँ पे है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, और देखो 10 ऑफ कप्स के नीचे भी 6 ऑफ स्वर्ड्स ही है। हम दूसरा डेक से भी देख लेंगे। सो यू डोंट वरी। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक रिलेशनशिप ऐसा जो आप परेशान हो चुके थे अपनी ज़िंदगी में कि किस तरह से हम उसको हैंडल करें, किस तरह से हम उसके बारे में, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन करें। ठीक है, आपका मन में हमेशा यही क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि व्हाट विल हैपन ओके इन माय लव लाइफ, इन माय रोमांस, एवरीथिंग। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस यू आर गोइंग टू अचीव मैनी थिंग्स ऑल एट ए टाइम। कि यहाँ पे इस तरह से आप बहुत ज़्यादा देखो प्यार और मोहब्बत में आपकी जो है वो जीत हासिल होगी। एंड आई डू फाइंड कि यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी गुड मैच। आपके साथ जिस पर्सन का भी यूनियन होगा उनके साथ आपका भले ही डिफरेंस हो इन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, रेस, ठीक है, एथनिक क्वालिटीज़, उनके कल्चर, आपके संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, धर्म अलग अलग हो सकता है, जाति अलग अलग हो सकता है, इंटर रिलीजन, इंटर नेशनलिज्म भी हो सकते हैं, बट दिल तो मिलेंगे ना। ऑफ कोर्स उनके तरफ से आपके लिए एक प्रपोजल होगा। सो अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड्स। सो एक नई शुरुआत, जहाँ पे एक नई शुरुआत बोलने से क्या है, एक ऐसी शुरुआत जो जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं उस दौरान आप उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे। कुछ और अनोखा होगा, कुछ और मज़ेदार होगा, कुछ और आपकी जो इंटरेस्टिंग अभियान है, ठीक है, आप बहुत सारी जगह पे ऐसे जाओगे जहाँ पे आप पूरी तरह से आप दोनों मिलके उस जगह का लोकल कल्चर को एंजॉय करोगे, लोकल फूड को एंजॉय करोगे, बहुत कुछ जानोगे कि उस जगह पे इस तरह की सिचुएशंस है, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय, ठीक है, मोर एंड मोर एंड मोर। सिर्फ आप घूमोगे फिरोगे नहीं, बट आप एक दूसरे का कंपनी एज अ फ्रेंड आप एंजॉय करोगे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस इन फ्यूचर भी आएंगे। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अच्छा चॉइसेस आ सकते हैं। एंड वी डू हैव विद द 6 ऑफ कप्स एक ऐसी रिलेशनशिप जो आपके काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक है, एंड शायद उस रिलेशनशिप से यहाँ पे देखो शायद अभी के समय पे आप शायद भूल भी चुके हैं कि पास में क्या था क्या नहीं था। हो सकता है जिस सिटी में आप लोग रहते थे वहाँ से कोई ऐसा हो सकता है कि समवन वेरी स्पेशल इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ वंस मोर। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। स्टिल यू डोंट नो, आपको भी पता नहीं, क्योंकि पास में अब तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ टाइम बिताया है, आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपने बहुत सारे
जगह पे इंस्टीट्यूशंस में आपने स्टडी किया होगा, कॉलेजेस में किए होंगे, ठीक है। अभी पास्ट बोलने से कौन है, ये आपको वो सीक्रेट जल्द से जल्द पता चलेगा। लेकिन ये जो है ना ब्लैक अम्ब्रेला, इट ऑल्सो डिफाइंस कि समथिंग इज स्टिल हिडन, समथिंग इज स्टिल इन द डार्क। बट ये जो वाइट उसका कपड़ा है, ये यही बताता है कि जल्द से जल्द वो राज भी आपके सामने होंगे। सो आई डू फाइंड आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है आने वाले समय में। मुझे दिख रहा है आपकी पार्टनर ही आपको कहेंगे भाई आप रेस्ट ले लो, थोड़ा सा आप छुट्टी ले लो, हम कहीं पे घूम के आते हैं और हम पूरी तरह से फिर फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम एक नया काम को स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। आपके लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। उसमें से आपकी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉफिट लेवल आपका बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे मार्जिन संपर्क जानते हैं, आई डू फाइंड लाइक दैट कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा। डीलिंग विद द सेल्स, डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, और ऑफ कोर्स मार्केटिंग, पब्लिसिटी। आपके अगर खुद का एक बिजनेस है तो आप उसका मार्केटिंग करोगे, पब्लिसिटी करोगे, ताकि लोग आपके उस प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है, वो उनके ऊपर आपका मतलब जिस तरह से ना लोग जानते होंगे नहीं, तो आप और भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना वो आपके ऊपर होगा। आप लेके तो आओगे बहुत कुछ, बट उसको कैसे बूस्ट करोगे, उसको कैसे इंक्रीज़ करोगे, वो आपके ऊपर होगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप खर्चा तो कर लोगे, लेकिन आप कितना कमाओगे वो आपको श्योरिटी होना चाहिए कि नहीं, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे रिटर्न्स इतना ही मिलना है। सिर्फ खर्चा करने से नहीं होगा। आने वाले समय में भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा सा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी मिले एंड यू स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। उस लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप स्पेंड करें। मे बी आप बहुत कुछ जगह पे जाए घूमने के लिए, उस जगह के जो स्पेशल कुछ जैसे सुवेनियर्स होते हैं, उस जगह का स्पेशल आर्ट क्राफ्ट, ठीक है, आप पिकअप करो स्टोर्स से, ठीक है, वो कीमती भी क्यों ना हो लेकिन आपको इतना पसंद आएगा। सो अननेसरी एक्सपेंसेस होने का संभावना भी है। जहाँ से सिंपल चीज़ों में भी चल सकता है, वहाँ पे आप खर्चा भी करेंगे। ओके, सो विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स आई कैन फाइंड दैट इट्स अ लवेबल जर्नी। डिफ़िकल्ट जर्नी से लेके, ठीक है, ये देखो एक पहाड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जो है ये सारे तलवार है, बट फिर भी ये जो तितली है वो पैसेज निकल के वो भाग ही रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि उसको पता है ये अगर यहाँ पे नीचे गिरेगी तो वो उसका पंख जो है वो काट जाएगा। सो पंख आपकी बरकरार रहेगा, आपको फ्रीडम मिलेगा, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकल के आएंगे। अगर आपको कोई ट्रैप करने का भी सोच रहा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। एंड यू विल रन, नॉट रन, यू विल ट्रैवल विथ पॉजिटिविटी। एक होप आपको ज़रूर मिलेगा कि रोशनी की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है वो लाइट के तरफ ही जाते हैं, ठीक है, तो आप लाइट के तरफ ही जा रहे हो। बहुत खूबसूरत वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद अ लवर्स कार्ड मुझे यहाँ पे ये और एक तितली दिखाई दे रही है। सो एक तितली ये भी है कि कहीं ना कहीं पे इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ मैरिज, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप में ही आप हैं, बट कोई भी रिलेशनशिप में है, मे बी आपके पास 2 लवर्स की चॉइस है, ठीक है, यू आर हैविंग द चॉइस ऑफ 2 लवर्स। आई डोंट नो वाई दिस, आई डोंट नो वाई इट इज़ लुकिंग लाइक 7, यहाँ पे एक 7 दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो इट इज़ लुकिंग लाइक 7। सो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। भले लवर्स का नंबर 6 में है, बट यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज़ को इतना तक देखो तो वो 7 ही दिखाई दे रहा है। सो 7 इज़ अ नंबर फॉर, इट्स अ, यू कैन से दैट लाइक इट्स अ वंडर लव, ठीक है। सो जो भी आपके हस्बैंड होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, फ्यूचर पार्टनर होंगे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे और वो आपको संभाल के रखेंगे। जिस तरह से जो होता है ना कि तितली ताकि उड़ ना जाए, और तितली हमेशा ही मैरिज को भी सिग्निफाई करते हैं।
और मुझे बहुत कुछ खास ही दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ट्रांसफ़र्स हो सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स आपके नाम पे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ समय तक आप अकेले रहना पसंद करोगे, मे बी यू गो फॉर शूट्स, हो सकता है कि आप शूट्स में जाते हैं, आप घर आके थक जाते हैं, थकान हो जाती है पूरा दिन घर का काम करके, बाहर का काम करके, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए और मिलेगा भी। आपको एक लॉन्ग ब्रेक भी मिल जाएगा, जो हॉलीडे सैंक्शन नहीं हो रहा था तो वो हॉलीडेज भी सैंक्शन हो जाएगा। फर्टिलिटी इश्यूज अगर किसी के थे, अगर आपके थे या आपके पर्सन के थे, जिसके वजह से घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है, वो भी सॉल्व होने वाला है। एंड देख लीजिएगा, जब आप के बच्चे होने वाले हो तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिजेरियन ही होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस आएंगे, वो इज कमिंग एंड व्हाट इज कमिंग इन देयर लाइफ। 3 of Pentacles, okay, Queen of Wands, King of Pentacles, the World, 7 of Wands, 10 of Wands. Bottom of the deck is Queen of Cups, yes, Queen of Wands भी है, Queen of Cups भी है, King of Pentacles भी है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनकम, पॉपुलैरिटी, नेम, रिकॉग्निशन, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपके लिए ऑफ कोर्स है। आप अपने ही कंपिटिटर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप। देखो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया है यहाँ पे, एंड लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, ठीक है, आप पहले ऐसा शायद विश्वास नहीं किया करते थे ऑकल्ट साइंस के ऊपर में भी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ओके, द तंत्र, यू कैन से लाइक अबाउट द टैरो, ओके, वट एवर इट इज़। सो आप इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, बट आपको लगेगा कि नाउ दिस थिंग्स आर फिनोमिनल, ठीक है। सो ऑफकोर्स आप मानना शुरू कर दोगे जब आप इस चीज़ के ऊपर और ध्यान दोगे और फोकस करोगे, और जब आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। पहले जब आपकी करियर रहा था तो कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ सोचते थे कि मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ लेकिन रिज़ल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बट आप देखोगे धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी वेरी मच पॉजिटिव। ट्रैवल्स आपकी हो सकती हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट ट्रैवल्स, इट्स लाइक अ शॉर्ट डिस्टेंस। मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाई दे रहा है। अभी आपके घर से दूसरा स्टेट कितना लॉन्ग डिस्टेंस पे है आप जानते हो। मे बी स्टेट ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, मे बी आउट ऑफ द कंट्री ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको जाना पड़ सकता है इमरजेंसी के लिए। हो सकता है कि आप पायलट हैं तो आप बोलो ही मत। अगर आप एयर फ्लाइट पे जॉब कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू बी देयर, राइट। सो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, स्टेज मिल रहा है, जहाँ पे लोग जेलसी तो कर ही रहे हैं क्योंकि आपको मिल रहा है, बट कुछ लोग हैं जो रियली आपके फॉलोअर्स हैं और वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। धनवान तो है ही आप, आने वाले समय में धन का वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है, बट आपको गर्व जो चीज़ है आपके अंदर जो है वो नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। यू विल बी सो मच हैप्पी दैट यू हैव सेव्ड अ लॉट, ठीक है। बहुत समय के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैंने अभी तक जो भी सेविंग्स किए हैं बहुत अच्छा किया है और मुझे रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है और मेरा जो हार्ड वर्क है उसका रिवॉर्ड मुझे मिल ही गया। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आपके पार्टनर काफ़ी जेन्युइन हो सकता है, काफ़ी हम्बल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है, और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। ओके, एंड इनका दिल हमेशा आपके लिए धड़केगा, आपको शायद पता भी नहीं होगा। हमेशा आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करना, मूडी हो जाना, आपने क्यों मुझे फ़ोन नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, आप कहीं पे भी जाओ मुझे बोल के क्यों नहीं गए, मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ,
इस तरह से। ओके, एंड मेनी ऑफ यू कैन बिकम फ्यूचर यू कैन से एस्ट्रोलॉजर्स और साइकिक्स और टैरो रीडर्स और एम्पैथ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सम जॉब रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या हो सकता है रिलेटेड टू यू कैन से लाइक ग्लोबल बिजनेस में हिस्सा आपका, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। नेगेटिव साइड में ये मुझे दिख रहा है कि आप थके हुए लग रहे हो, थके हुए परेशान हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप नेक्स्ट डे जा रहे हो। थोड़ा सा रेस्ट अगर ले लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो यू मे बी लोडेड विद स्टडीज़ ऑल्सो, लेकिन अगर आप एक दिन अगर रिलैक्स कर लेते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपकी जो ये स्टबर्न चीज़ है, ज़िद्दीपन है, नहीं मैं मुझे नहीं लेना, तो आप खुद ही बिगड़ रहे हो फिर। ठीक है, वो नेगेटिव मुझे दिखा वहाँ पे कि यू आर वेरी स्टबर्न, आप करना नहीं चाह रहे हो, आप छुट्टी नहीं लेना चाह रहे हो, या आप कुछ और भी ठीक है बढ़िया नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं इससे ही हो जाएगा। नो, यू हैव टू मेक मोर प्लान्स इन द फ्यूचर। एट यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, ठीक है। सो UHDDEXTK7 देखा, 7 वहाँ पे भी दिखा था मुझे, 5KCSGJATBQ। कोई यहाँ पे बिजनेस खानदान से ज़रूर है। ओके, किसका चांस मिल सकता है, यू कैन से हाई कोर्ट जॉब्स, या हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ सकता है रिगार्डिंग सम लीगल इश्यूज, बट वो आपके पेशे से भी रिलेट कर सकता है, या आपके फैमिली रिलेटेड केस भी हो सकता है, और किसी पर्सन का जॉब लग सकता है बहुत बड़ा, जैसे एजुकेशनल कमीशन, ठीक है, एजुकेशन काउंसिल, इस तरह से। Someone may be staying in Gujarat. Yes. Okay. सो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कि आपके इनिशियल से, आपके पर्सन के इनिशियल से आ रहा है कि नहीं, या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.